अरे सोहिया के पछुआ में कछुआ काटा बा। अरे उ बरखा बर बाटे सखी बहुते चाटा बा। अरे उ बरखा बर बाटे सखी बहुते चाटा बा। अरे सोहिया के पछुआ में कछुआ काटा बा। तो 1 महीना पहले मेरा सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है रिया फिल्म्स ऑफिशियल चैनल पे, जिस गाने को हमारे भोजपुरी के स्तंभ माने जाते हैं, हमारे गरिमा है, हमारे खेसारी जी, और उनका मैं इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ, और सब कोई करते हैं लोग, कि एक लेकिन उन्होंने इस सॉन्ग को 2-3 दिन पहले किसी चैनल से गा दिए, सेम वर्ड और सेम थीम उठा के गा दिए है। तो अब बहुत मतलब यही छोटा सिंगर उनका गाना अगर गा दे तो उन लोग में इतना पावर है कि रातों रात उतरवा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको सिंगार न्यूज में। और आज एक बहुत ही बड़ा खुलासा होने वाले हैं कि भोजपुरी के एक नामचीन एक ऐसे सुपरस्टार सिंगर जिनके बारे में हमेशा से चर्चा में रहते, सुर्खियों में रहते, आज उनके बारे में प्रत्यक्ष रूप से कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। तो फाइनली हम डायरेक्ट उन्हीं से बात करवाएंगे, उन्हीं से मिलवाएंगे आखिर मैटर क्या हुआ। सो एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि कोई जब बहुत बड़ा स्टार कोई लेवल पर चले जाते तो कोई अपने से जूनियर को इस तरह से चीटिंग नहीं करनी चाहिए उनके साथ में। फाइनली मिलवाते हम भोजपुरी के रिया फिल्म्स के और जवान दिलों के धड़कन में बसने वाले हमारे युवा सिंगर बीके राज जी से। बीके राज भी आपको बहुत बहुत स्वागत है सिंगार न्यूज में। नमस्ते, प्रणाम आप सभी भोजपुरी भैया के। हम भोजपुरी के बीके राज और सिंगार न्यूज़ को देखने वाले जितने भी हमारे श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम और आशीर्वाद का कामना रहेगा। और आज हमारे साथ हमारे सिंगार न्यूज़ के भाई आए हैं, तो आज कुछ बातें कहेंगे आपसे और बस आप सबको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सुनाना चाहते हैं। आज कुछ अलग होगा बस। देखिए भैया, आपका दर्जनों गाना हिट रहा है, जैसे हाल ही में आपका यरबा हमर क्या है नेपाली बोले ले, हम नेपाली बोले ले, और इसके बाद में अभिनंदन करेला, काफ़ी गाना आपका इस बार बज रहा है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे दर्शक को जो आपको इतना प्यार दुलार दे रहे हैं? बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो भी हमारे दर्शक हैं, हमारे भगवान स्वरूप श्रोतागण है, बस यही कहेंगे कि आप सब जिस तरह आशीर्वाद प्यार बनाए हैं उस तरह हमेशा सदैव हमेशा आप लोग बनाए रखें। बस हम लोग कर्म करेंगे, बस मार्केट मतलब पब्लिसिटी करना और आगे बढ़ाना, आशीर्वाद देना आप लोगों का काम है। बस यही। एक कोई आपका गाना आया था, जो गाना हमको सुनने में आया है कि भोजपुरी के नामचीन स्टार खेसारी लाल यादव का गाना चोरी कर लिया या फिर गा दिए, क्या कहना चाहेंगे? लगभग 1 महीना पहले मेरा एक सॉन्ग रिया फिल्म्स ऑफिशियल चैनल पे छूटा था, सैया के पछुआ में कछुआ काटा बा, जो कि बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है। और 1 महीना पहले मेरा रिलीज़ हो चुका है। और 2-3 दिन पहले मैं एक देखा, कोई चैनल है बोका म्यूजिक, कोई चैनल है, उसके माध्यम से हमारे इंडस्ट्री के, भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही मतलब स्तंभ माने जाते हैं कुछ, उनका मतलब जितना कहें उतना कम है जी। हमारे खेसारी जी, जिन्होंने हमारे मतलब इस सॉन्ग को सेम वर्ड, धुन चेंज है लेकिन वर्ड जो है ना जो सेम थीम उसको मतलब यूज़ कर लिए हैं और गा दिए हैं। और रिलीज 2-3 दिन पहले। बस हम यही कहना चाहेंगे कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। गाना कौन था भैया? गाना आप 2 लाइन सुनाना चाहेंगे? अरे सोहिया के पछुआ में कछुआ काटा बा। अरे उ बरखा बर बाटे सखी बहुते चाटा बा। अरे उ बरखा बर बाटे सखी बहुते चाटा बा। अरे सोहिया के पछुआ में कछुआ काटा बा। तो 1 महीना पहले मेरा सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है रिया फिल्म्स ऑफिशियल चैनल पे, जिस गाने को हमारे भोजपुरी के स्तंभ माने जाते हैं, हमारे गरिमा है, हमारे खेसारी जी, और उनका मैं इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ, और सब कोई करते हैं लोग, कि एक लेकिन उन्होंने इस सॉन्ग को 2-3 दिन पहले किसी चैनल से गा दिए, सेम वर्ड और सेम थीम उठा के गा दिए है। तो अब बहुत मतलब दुख हो रहा है। मतलब हम लोग अभी छोटे हैं, अभी हम लोग अभी मतलब नया स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहा है, तो थोड़ा बहुत गाना बज रहा है। और जो मतलब गाना कुछ हम लोग अच्छा कुछ खोज कर मतलब गा रहे हैं, तो उसको उठा कर गा दे रहे हैं। तो फिर हम यही कहना चाहेंगे उनसे कि ऐसा मत कीजिए। दुख होता है, तकलीफ़ होता है, और एक बड़े लेवल पे आप एक बड़े स्टार है और आप हर मतलब दिलों के धड़कन में आप बसे हैं, और इस तरह नहीं करना चाहिए। और आगे क्या कहें, दुख होता है, तकलीफ होता है बहुत ज़्यादा। सही बात है। जब कोई जो स्टार्टअप में जो स्ट्रगल करते, जो सिंगर काफ़ी मेहनत करके कोई गाना को गाते हैं, बहुत सारे मेहनत करके राइटर गाना लिखते हैं, और उसको कोई स्टार झटके से उठा के गा दे,
तो दुख तो होती है, तकलीफ तो होती है। चलिए हम बातें करना चाहते हैं कि रिया फिल्म के मैनेजर साहब हैं, उनसे कुछ बातें करना चाहेंगे आखिर उनका नेक्स्ट प्रक्रिया क्या है और क्या करना चाहेंगे। इनका चैनल का एक गाना है, इनके चैनल का स्टार सिंगर का एक गाना चोरी हुआ है और छोटे मोटे कोई सिंगर नहीं गाए, बहुत बड़ा सिंगर गाए हैं। तो छोटे सिंगर अगर गा दे तो शायद कुछ एक्शन हो सकता था, बहुत बड़े सिंगर गाए हैं, देखते आगे क्या एक्शन होने वाला है। सर स्वागत है आपको सिंगार न्यूज़। नमस्कार, प्रणाम जितने भी सिंगार न्यूज़ को देखने वाले हैं, सब भाई को दिल से प्रणाम है। देखिए, उनके बारे में तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, वो भोजपुरी का गरिमा है, मगर उनको थोड़ा देर के लिए सोचना चाहिए कि उनको छोटे छोटे सिंगर उनको देख के अपने गायकी को शुरुआत करते हैं और उनके जैसे बनने को चाहते हैं। वो भी स्ट्रगल किए हैं, आज आगे गए हैं, भोजपुरी में कुछ इतिहास रच रहे हैं। तो जितने भी सिंगर आता है तो कुछ बड़े लोगों को देख के अपने हौसलों को बढ़ाता है कि हम भी ऐसे बन जाएंगे। हम लोग भी प्रयास करते हैं, जिस कुर्सी पर बैठे रहते हैं वहाँ से प्रयास करते हैं कि हमारा भाई जहाँ भी जाए थोड़ा सा नाम कमाए। पैसे लगाता है, लोग बहुत परिश्रम करके 2 रुपया लगाता है। नया सिंगर अपने घर परिवार सबके नज़रों में गिर जाता है पैसे के बदौलत, और वही जब कुछ करके आगे बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको आना सोचना चाहिए। इसलिए कि खेसारी भैया का बहुत इंटरव्यू हम लोग देखते हैं, छोटे सिंगरों को इज्जत करते हैं, छोटे सिंगरों के बारे में कुछ बोलते हैं वो, मगर कुछ कुछ कभी कभी सुनने को मिल जाता है कि ऐसे ऐसे करके किसी का गाना उठा ले रहे हैं, किसी का गाना गा दे रहे हैं। मान लीजिए उनके पास राइटर का भी कमी नहीं है, बड़े बड़े राइटर भी उनके पास हैं, जो इतिहास रचने वाले राइटर हैं, जो भोजपुरी को कहाँ से कहाँ वो लोग लेके गए। मगर हम देखिए, यही छोटा सिंगर उनका गाना अगर गा दे तो उन लोग में इतना पावर है कि रातों रात उतरवा देते हैं। और हम लोग परिश्रम करके कुछ आगे जाके मार्केट में भाइयों सबको कुछ मनोरंजन करा रहे हैं। अभी हमारे चैनल का 3 गाना बज रहा है मार्केट में। विक्की भाई का अभिनंदन करेला, परदेसी पिया यादव के ये गाना बढ़ रहा है, सुई दे दी बढ़े वाला। अभी हमारा एक छोटा भाई है अंकित अकेला, मान ले जाइए बोरवा में 3-3 मीटर, उस भी ये मान ले जाइए बोरवा के बहुत सारे लोग ने गाया नया नया। मगर हम लोग किसी को भी ये नहीं कहें कि तुम मत गाओ भाई, दुनिया अपना करो। अगर उसको सोचना चाहिए थोड़ी देर के लिए कि अगला जब परिश्रम करके पहले ये गाया है तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो गाया है, मेहनत किया, उसे आगे बढ़ने दो। मगर हमारे भोजपुरी में ऐसे लोग कम ही देखने को मिलते हैं, बहुत कम देखते हैं। मगर उनको सोचना चाहिए कि कहाँ से कितना परिश्रम करके वो मैटर लाता है। एक भाई जब राइटर लिखता है तो उसको दिलों पे क्या बीतता होगा। जब स्टार लोग ही अपना नाम, इतना बताइए खेसारी भैया का नाम कम नहीं, पूरे बिहार यूपी में राज कर रहे हैं। यूपी बिहार में क्या, उनको जहाँ तक भोजपुरी सुनने वाले हैं वहाँ तक वो राज कर रहे हैं। मगर उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि छोटे भाई है, इन लोगों को भी, उन्हीं लोग को देख के लोग आते हैं। हम लोग भी बचपन से सियान हो गए उनको देखते देखते। उनकी गायकी को लगभग आज 11 साल से वो मार्केट में है। मगर जो भी हमारे विक्की भाई, चाहे कोई भी सिंगर हो, उन्हीं लोग को देख के आगे जाता है। पवन भैया हो, उन्हीं लोग को देख के आता है कि चलो हम भी ऐसे बन जाएंगे। जब वही लोग ऐसे करेंगे तो इन लोगों को क्या होगा। एक्चुअली देखा जाता है कि सारा दोस्त बाद में ये आ जाता है कि राइटर के ऊपर, कि राइटर ने दे दिया, मैंने इसी को देखा नहीं। देखिए, राइटर को बताया जाता है कि राइटर हमसे बताया नहीं, मगर आप तो भी मार्केट में है ना जी। आजकल तो डिजिटल ज़माना है, आजकल तो कैसेट का ज़माना है नहीं। आप जो चीज़ राइटर के पास गया होगा, जिस मोबाइल से वो सुने होंगे, उसी मोबाइल से आप भी सुन सकते हैं जी। ये नहीं है कि आप नहीं सुने होंगे, आपसे ज़रूर राइटर बताता है कि भैया एक मैटर आया मार्केट में, इसको क्या किया जाए। मगर सिंगरों लोग ही बोलते हैं कि भैया इसको तोड़ मोड़ करिए जी, और उस चीज़ों को, शब्दों को अपने तरफ प्रयोग कर लेते हैं। तो सीधे शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगे? जो हम लोग यही कहेंगे, देखिए हम लोग की तो हैसियत नहीं है, वो भोजपुरी का गरिमा है जी, ऐतिहासिक रह चुके हैं तो और भोजपुरी को यहाँ से कहाँ लेके गए। मगर हम लोग यही उनसे प्रार्थना करेंगे कि जो भी छोटा भाई, जो भी सिंगर है, गा रहा है, उनको देख के आगे बढ़ना चाहता है तो उनको बढ़ावा दे। वो हर स्टेज पे वो बोलते हैं कि हम छोटे सिंगरों को इज्जत करते हैं। तो उनसे यही कामना रहेगा हाथ जोड़ के कि छोटे लोग, जो भी छोटे सिंगर बढ़ रहा है आगे, उनको तो हौसला देना चाहिए कि भाई चलो आगे, हमारे भोजपुरी में इतने अच्छे अच्छे कलाकार आ रहे हैं। मान लीजिए हर स्टेज में ये लोग, अच्छे अच्छे लोग सिंगर है, तो अपने बिहार में भी कलाकारों को कमी नहीं है, मगर बड़े लोग बढ़ने नहीं देने चाहते हैं। मान लीजिए कि आज 20 मिलियन, चाहे 50 मिलियन, 100 मिलियन गाना जा रहा है छोटे छोटे सिंगरों का भी, तो उन्हीं लोग को देख के वो लोग जाता है कि खेसारी लाल यहाँ से यहाँ तक चला गया, सोचता है ना लोग। तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि जब हमको देख के वो लड़का आ रहा है मार्केट में, तो हमें उसे और बढ़ावा देना चाहिए,
हमारे भोजपुरी के साथ में लेके उसको चलना चाहिए। हम यही कामना करेंगे, दूसरा क्या करें। जी एक्चुअली होता क्या भैया कि जो गाना गा देते हैं और ये जो गाना जो आपका जो भी चोरी हुआ है फिलहाल में, ये जो आपका 1 महीना पहले रिलीज हुआ था, इसका राइटर कौन था? एक ही नीतीश जी एक ही राइटर नीतीश हैं, वही राइटर लिखे हैं। हुए हैं एक ही नीतीश जी लिखे हुए थे। वो मतलब यहाँ पे नहीं है। अच्छा वो मतलब- कितना व्यूज गया था इस गाना को? अभी वही लगभग गाना फिलहाल में मतलब 1 महीने पहले फिलहाल में ही अढ़ाई- पटना इसका शूटिंग हाँ, हुआ था, भाई यादव इसका शूटिंग किए थे। 2.5 लाख के करीब में होगा हाँ views। फिलहाल चढ़ा हुआ था ये गाना, नया हम लोग को सिंगर कल परसों सुनने को देखने को मिला। तो हम नए लोग सिंगर को जो अभी स्टार्टअप में जो लर्निंग पावर में जो चल रहा है, वैसे सिंगर को क्या कहना चाहेंगे कि वो भी अगर मेहनत करता है, कोई गाना बजने पे होता है, अगर गा दे तो उनको कैसे सेफ रन के लिए आप कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, हम लोग भी 10-12 साल से इस इंडस्ट्री में हैं जी और बहुत सिंगरों को आते हुए भी देखे हैं और जाते हुए भी देखे हैं। जी कितने लोग अच्छे आवाज़ लेके भी इस चीज़ को, इस प्लेटफॉर्म को नहीं पा पाते हैं, इसलिए कि कहीं से न कहीं से उनको जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। आखिर में वो थाक के छोड़ के बेचारा चला जाता है, इसलिए कि उसका भी परिवार है, शादी विवाह होता है, उलझन में फंस जाता है। तो हम यही चाहेंगे कि वो कोई भी व्यक्ति हो, वो कोई भी राइटर हो, आप भी एक राइटर हैं, जो लिखा है वो भी एक राइटर है, तो भी नाम कमाने के लिए यहीं आया है, जी तो उसे भी मौका दिया जाए। जी चाहे कोई चैनल खुलता है तो उस चैनल को भी सपोर्ट करना चाहिए। जी कोई भी नया सिंगर आ रहा है, जैसे हम लोग कुर्सी पे बैठे रहते थे, हम लोग के पास लाखों सिंगर आता है और जाता है, तो हम लोग भी उसका सपोर्ट करते हैं। जो सिंगर नहीं सिंगर बनने वाला होता है तो उसे हम लोग बताते हैं कि बाबू तुम्हारे लिए इस इंडस्ट्री नहीं है। जी जो लोग होता है उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। आज आंख से देखने को, कान से सुनने को आप लोगों को मिल भी रहा है कि हर साल एक ना एक रिया फिल्म वायरल मैटर देता है मार्केट में। जी तो हम लोग अपने परिश्रम करके, मेहनत करके मार्केट में गाना बजाते हैं। हमारा सिंगर अगर कोई गा देता है, एक फ़ोन आ जाता है हमारे कंपनी में कि भैया ये मेरा गाना, हम लोग उसी समय उस गाने को प्राइवेट डिलीट कर देते हैं, इसलिए कि हमारे आदमी का गलती है, इनलीगल है, उसका लीगल है, तो भाई डिलीट मारो। हम लोग विवाद में रहना नहीं चाहते हैं, परिश्रम करके, मेहनत करके, हमारा जो भी सिंगर है मेहनत करके आगे आता है, और वो अपने बदौलत आता है और हमारे कंपनी की बदौलत आता है। देखिए आप बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हिट मशीन खेसारी लाल यादव के ऊपर चोरी का आरोप लग रहा है गाना का, और इसमें क्या किसकी गलती है नहीं गलती है ये दर्शक बखूबी जानते हैं सब चीज़ को। और यह बता रहा है कि इनका गाना जो 1 महीना पहले रिलीज हुआ था रिया फिल्म्स के माध्यम से, और इस गाना को खेसारी लाल यादव उठा कर गा दिए हैं। तो 2 दिन पहले भी गाया है। दो दिन पहले गाए हैं, 2 दिन पहले खेसारी लाल यादव जी गा चुके हैं इस गाना को। तो हम डायरेक्ट सीधी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि खेसारी लाल यादव जो हिट मशीन कहे जाते हैं, वो या उनके टीम के कोई भी मेंबर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट करना चाहेंगे भैया ऐसा मत कीजिए आप लोग, क्योंकि आप एक नींव है भोजपुरी का, और आप ही जब कमज़ोर हो जाइएगा तो हम लोगों को क्या होगा, और बहुत सारे छोटे छोटे सिंगर हैं उनको क्या होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं तभी तो छोटे छोटे सिंगर गाना उठा देते हैं। और जो पैसा लगाया है अपना घर बार सब बेच करके, जो जिसको उम्मीद होता है इस गाना से, वो सड़क पे आ जाता है, उनका गाना कॉपी हो जाता है और आपका गाना रियल हो जाता है, आपका गाना बच जाता है, उसका गाना नहीं बच पाता है। तो ऐसा मत कीजिए और देख लीजिए आगे क्या मैटर है और क्या सही है क्या गलत है, ये आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। जो सही है वो अवश्य कीजिए, आपसे आशा, आपसे उम्मीद है। तो बने रहिए सिंगार न्यूज़ के साथ, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ मैं आप सबका भाई, आप सबका दोस्त कमलेश भंडारी। जय हिंद।